अब क्वेश्चन 12 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब अगर हम x लेते हैं, मतलब हमें जो दे रखा है क्वेश्चन वो दे रखा है x 0 से π/2 दे रखा है, ठीक है, और बोला है कि इस इंटरवल में बताओ कि ये फंक्शन कौन कौन से डिक्रीजिंग है। तो चलिए पहले ए पार्ट को करते हैं कि अगर हमने फंक्शन अपना cos x ले लिया, अगर हमने अपना फंक्शन क्या ले लिया, cos x ले लिया, ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, यानी एफ डैश एक्स कर दें, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब आप बताओ अगर x हमारा 0 से π/2 है तो साइन x की वैल्यू कैसी होगी, इफ लिख लो, चलो इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x तो 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर साइन x पॉजिटिव है लेकिन बाहर नेगेटिव लगा है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स मुझे फाइनली लेस देन 0 मिलेगा। भाई पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव में होगा तो मैं कह सकता हूं ना एफ डैश एक्स मेरा लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है ये डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन तो फाइनली हमें डिक्रीजिंग मिल गया 0 से π/2 में। इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो फाइनली हमें एक ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है डिक्रीजिंग के लिए, मतलब ए ऑप्शन क्या, ये सारे यहाँ ये ऑप्शन है तो हमें बताने ए बी सी डी में, मतलब ऑप्शन क्या, मतलब ये पार्ट है कौन कौन सा डिक्रीजिंग ये बताना है। चलो बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में अगर एफ एक्स हमारा cos 2x है, तो एफ डैश एक्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एफ डैश एक्स में देखो क्या होगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin 2x इंटू 2, यही तो होगा। cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का sin 2x इंटू 2, तो 2 तो एक पॉजिटिव टर्म है, 2 कैसा नंबर है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है। फिर sin 2x का क्या करें, sin 2x को आपको देखना पड़ेगा, sin x नहीं है, गलती से मत लिख देना कि sin x समझ के कर दो, ये sin 2x है, इसका एंगल अलग है। हमें जो दे रखा है वो x दे रखा है 0 से π/2 में, क्या दे रखा है, x दे रखा है 0 से π/2। तो अगर यहां पे एंगल 2x हो रहा है तो हमें 2x के बारे में पता करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 रहेगा, ये 2x, ये पाई आ गया। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है 2x वो 0 से पाई है, यानी 0 से सेकंड, अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो यहां 0 है, यहां पाई है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों को कवर कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है अगर हमारा 2x 0 से पाई में बिलोंग करेगा तो हमें साइन 2x की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। मानते हो कि नहीं मानते बात, ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसमें बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीके से इसी समझ में आएगा आपको कि x जो भी दे रखा है लेकिन हमें तो 2x के बारे में पता करना है। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, सर क्वेश्चन में पूछा है x 0 से π/2 में होना चाहिए, भैया हमने x को 0 से π/2 ही लिया है, वो तो हमें sin 2x के बारे में पता करना है, तो इसलिए हमने उसके इंटरवल को डबल कर दिया है, आया समझ में, अदरवाइज हमने तो x को 0 से π/2 ही लिया है। तो अब आप बताओ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और बाहर लगा है नेगेटिव, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स मेरा लेस देन 0 है, तो क्या ये भी फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, आप कहोगे यस। तो भैया पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों ही डिक्रीजिंग है, क्या बात है, तो ए और बी दोनों ही अभी तक डिक्रीजिंग चल रहे हैं। अब हम लोग करेंगे सी और डी, यहां तक क्लियर है, नोट करें इसको, ठीक है। अब आते हैं सी पार्ट पे, ग्राफ से भी ये क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन मैं इसलिए ग्राफ से भी नहीं बता रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो, अभी एक सिंपल अप्रोच जो हमने चल रहे हैं उसी से हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो सी पार्ट में हमारे पास जो है एफ एक्स वो है cos 3x, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा मेरा, cos 3x का माइनस का sin 3x और फिर 3x का भी होगा इंटू 3 आएगा। अब जैसे मैंने 2x करा था ना वैसे 3x कर लूंगा, तो x मुझे दे रखा है 0 से π/2, तो मुझे 3x पता करना है कि ये एंगल कितना है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या ये 0 से 3 π/2 आ जाएगा, 3 π/2, और किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं ये 270 डिग्री हो गया। तो आप बताओ ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, यहाँ 0 और ये फोर्थ, 0 यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ होता है 270, तो इसका मतलब ये 3 क्वाड्रेंट को कवर करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, साइन के लिए ये 3 क्वाड्रेंट। देखो
फर्स्ट और सेकंड में तो ये पॉजिटिव होगा नो डाउट, मतलब अगर मैं 0 से 3π/2 को थोड़ा ब्रेक कर दूं कि मेरा अगर इसमें दो केस बना लूं, एक फर्स्ट और सेकंड, कि मैं बता दूं कि मेरा जो 3x है यानी ये 3x, क्योंकि देखो आप सीधा एक साथ तो इधर तक नहीं जा सकते, आपको पता है फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर आपने 3x को ब्रेक कर लिया 0 से पाई में, 180 को पाई बोलते हैं, और एक ब्रेक कर दिया 180 से 270, यानी 3x को एक बार आपने लिख दिया 180 से 3π/2, ठीक है। तो आप बताओ इस वाले केस में 3x अगर 0 से पाई में है, यानी यहां से यहां तक फर्स्ट और सेकंड में 0 से पाई, तो साइन 3x की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। 3 है पॉजिटिव लेकिन बाहर है नेगेटिव, तो मैं कह सकता हूं कि f' जो है वो मुझे कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा, नहीं डिक्रीजिंग मिलेगा जब हम ये करेंगे, ठीक है। अगर मैं 3x की वैल्यू यानी कि ये जो एंगल है पाई से 3π/2 ले लूं यानी 180 से 270, तो साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वैल्यू बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, तो f' पॉजिटिव आ गया, यहां इंक्रीजिंग हो गया। फिर लोग कंफ्यूज होंगे, सर क्वेश्चन में तो 0 से π/2 था। अरे महाराज अभी भी तो मैंने 0 से π/2 लिया है, वो तो ये साइन 3x आ गया, तो अब उस एंगल को पता करना है इस क्वेश्चन के लिए कि 3x कहां जा रहा है। तो 3x ये जा रहा था, उसके अकॉर्डिंग ये सब तो ये देखने के लिए है कि कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव। भाई अब आप बताओ, अगर हम 3x नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ये एंगल कितना है? और जब ये एंगल ही नहीं पता होगा तो हम कैसे बताएंगे ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? समझे? हमने अभी भी x को कहां से कहां लिया? 0 से π/2, और हमने इसमें बताने की कोशिश करी है कि कहां डिक्रीजिंग है कहां इंक्रीजिंग है। तो इससे पता लगा कि अभी हम जब 3x कर रहे हैं तो वो 270 तक जा रहा है 3x एंगल। अब एक साथ तो कर नहीं सकते हो, हमें पता है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो 0 से पाई एक ले लिया हमने 3x को, और एक बार पाई से 3π/2 ले लिया। 0 से पाई में ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो लेस देन 0। पाई से 3π/2 में थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। अब बात आती है कि 0 से π/2 में ये क्या है? एक्चुअल में हमारा 0 से π/2 जब हमने सॉल्व करा और दो केस बनाए तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है और ये इंक्रीज भी कर रहा है। तो एक्चुअल में ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। हालांकि इसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वैसे ये पूछा नहीं है आपसे, ठीक है। आप लेकिन देख सकते हो कि ये इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज, तो इसका तो आंसर ये होगा फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब इसका फाइनल आंसर तो ये हुआ। तो इसको डिक्रीजिंग नहीं माना जाएगा, ना इसको इंक्रीजिंग माना जाएगा। ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है, ये ना तो डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछा होता कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है, देखो हमें दिया था 0 से π/2, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको सिर्फ इतना देखना था कि क्या ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो मेरा आंसर है नो, दिस फंक्शन इज नॉट डिक्रीजिंग। ये कैसा है? ये फंक्शन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब मैं इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट आपको बता रहा हूं। मान लो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, ये पूछा होता तो क्या करते हैं? हमें इस इंटरवल में बताना है, ठीक है। हमारा डिक्रीजिंग कब आया है? जब 3x जो है वो 0 से पाई है, लेकिन हमें तो x की बात करनी ना कि x की वैल्यू कहां से कहां है, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 0 से π/3, यानी आप कह सकते हो 0 से π/3 में ये जो f' है लेस देन 0 यानी डिक्रीजिंग है। तो यानी आप कह सकते हो कि 0 से π/3 इंटरवल जो होगा उसमें फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, अब जब हमारा 3x था पाई से कितना 3π/2, इसमें भी 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि x के बारे में अगर आपको पता करना है। तो ये π/3 यहां 3 से डिवाइड हुआ, x आ गया, यहां 3 से डिवाइड हुआ π/2। तो यहां से ये पता लग गया कि π/3 से π/2 में हमारा जो f' आया था वो ग्रेटर देन 0 आया था, इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा था। तो यानी
ये इंटरवल हो गया डिक्रीजिंग का और ये वाला इंटरवल हो गया इंक्रीजिंग। अगर पूछा होता तो आप ये बता सकते थे। अगर ये पूछा गया होता कि इंक्रीजिंग कहाँ है डिक्रीजिंग कहाँ है, इंटरवल बताओ, तो ये आंसर हो जाता। लेकिन जब पूछा नहीं है तो यहीं पे आंसर खत्म हो गया। ठीक है, चलो आई होप मैंने कोशिश पूरी करी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि इसमें बहुत पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, इनमें फंसे रहते हैं बच्चे कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो अब आपकी दिक्कत मैंने सॉल्व कर दी हो। ठीक है, अब डी पार्ट तो इसका आसान है कि डी पार्ट में अगर एफ एक्स हमारा 10x दे रखा है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं यानी एफ डैश एक्स कर दूं, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही होगा। तो एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब इंटरवल कोई भी हो, हालांकि 0 से π/2 है, तो बता दो अगर एक्स हमारा 0 से π/2 में भी है तो ये इंक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग आया, ये स्ट्रिक्टली नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आया। फाइनली हमारे डिक्रीजिंग ए पार्ट और बी पार्ट आया। ठीक है, ए पार्ट